हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जी3 इंस्टीट्यूशन में। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं ऐसे ऐसे सेंटेंसेस बताऊंगा जिसका यूज़ डेली हम अपनी लाइफ में करते हैं। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। दोस्तों मान लीजिए आप कहना चाहते हो कृपया मुझे एक कप कॉफ़ी चाहिए। सुबह सुबह जागने के बाद तो सबको कॉफ़ी प्यारी लगती है, तो मान लीजिए आप कहना चाहते हो कृपया मुझे एक कप कॉफ़ी चाहिए, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो आई वुड लाइक अ कप ऑफ कॉफ़ी प्लीज़। आई वुड लाइक अ कप ऑफ कॉफ़ी प्लीज़। अगला सेंटेंस देखते हैं। दोस्तों मान लीजिए आपकी कॉफ़ी तो हो गई और अब थोड़ा टाइम स्पेंड हो जाने के बाद आपको भूख लग जाती है और आप कहना चाहते हो मुझे भूख लगी है। मुझे भूख लगी है तो आप इंग्लिश में कह सकते हो आई एम हंग्री। आई एम हंग्री। ठीक है, अब मान लीजिए आपने खाना भी खा लिया और अब अपने ड्यूटी पर जाना चाहते हो। उस समय आप कहना चाहते हो मैं जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ तो आप इंग्लिश में कहोगे आई एम लीविंग। आई एम लीविंग। अब दोस्तों मान लीजिए आप ऑफिस में जाने के बाद कोई गलती कर देते हो और गलती करने के बाद आप कहना चाहते हो मुझे माफ़ कर दो। मुझे माफ़ कर दो तो आप इंग्लिश में कहोगे आई एम सॉरी। आई एम सॉरी। अगला सेंटेंस देखते हैं। मान लीजिए आप कहना चाहते हो मुझे इसकी आदत है। जैसे कॉफ़ी पीने की या चाय पीने की तो सबकी आदत होती है, मान लीजिए वैसे ही आपकी भी आदत है और आप कहना चाहते हो मुझे इसकी आदत है, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई एम यूज्ड टू ईट। आई एम यूज्ड टू ईट। अगला सेंटेंस देखते हैं। मान लीजिए आप कहना चाहते हो मैं आपको बता दूंगा। मान लीजिए आपसे कोई किसी बात को पूछना चाहता हो और आप उससे कहना चाहते हो मैं आपको बता दूंगा, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो आई लेट यू नो। आई लेट यू नो। अगला सेंटेंस देखते हैं। मान लीजिए आप किसी से कहना चाहते हो मैं आपको बाद में मिलूंगा। मैं आपको बाद में मिलूंगा, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो आई विल मीट यू लेटर। आई विल मीट यू लेटर। अगला सेंटेंस देखते हैं। मान लीजिए दोस्तों जब आप पढ़ने के लिए कहीं पर जाते हैं तो वहाँ पर आपके बहुत सारे फ्रेंड्स मिल जाते हैं और जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है और वहाँ पर जब आपका फेयरवेल होता है तो आपको अपने दोस्तों की बहुत याद आती है। तो मान लीजिए उसी कंडीशन में आप भी हैं और आप कहना चाहते हो मुझे तुम्हारी याद आएगी। मुझे तुम्हारी याद आएगी, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो आई विल मिस यू। आई विल मिस यू। अगर वहीं मान लीजिए आप उससे दोबारा मिलने की कोशिश करोगे और आप उसके बदले में कहना चाहते हो मैं कोशिश करूँगा। मैं कोशिश करूँगा, तो आप इंग्लिश में कह सकते हैं आई विल ट्राई। आई विल ट्राई। दोस्तों मान लीजिए आप कहीं पर बिल्कुल अकेला हो और आपका कोई भी फ्रेंड वहाँ पर नहीं हो और आप बिल्कुल ऊब जाते हो, तो आप उस वक्त मान लीजिए कहना चाहते हो मैं ऊब गया हूँ। मैं ऊब गया हूँ, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो आई एम बोर्ड। आई एम बोर्ड। दोस्तों मान लीजिए आप किसी कार्य को करने में बहुत व्यस्त हैं और आप कहना चाहते हो मैं व्यस्त हूँ। मैं व्यस्त हूँ, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई एम बिजी। आई एम बिजी। अगर वहीं मान लीजिए आप कोई गेम खेल रहे हो और आपको बड़ा मज़ा आ रहा है और आप कहना चाहते हो मुझे मज़ा आ रहा है। मुझे मज़ा आ रहा है, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो आई एम हैविंग फन। आई एम हैविंग फन। मान लीजिए दोस्तों आपको कहीं जाना हो और आपके फ्रेंड्स आपको बुलाना चाहते हो और आप कहना चाहते हो मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई एम रेडी। आई एम रेडी। अगर वहीं आप किसी से कहना चाहते हो मुझे मिल गया। मुझे मिल गया, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई हैव गॉट इट। आई हैव गॉट इट। दोस्तों मान लीजिए आप किसी भी चीज़ की कल्पना भी नहीं करते हो और वो चीज़ आपको मिल जाती हो जो आपके हिसाब से भी बहुत ज़्यादा प्यारी हो
और आपके लिए तो यह बात अविश्वसनीय हो जाएगी। तो मान लीजिए आप कहना चाहते हो यह अविश्वसनीय है, यह अविश्वसनीय है, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो इट्स इनक्रेडिबल, इट्स इनक्रेडिबल। दोस्तों मान लीजिए आप किसी ट्रिप पर जा रहे हो और आपका डेस्टिनेशन दूर है और आप किसी से पूछना चाहते हो क्या यह दूर है, क्या यह दूर है, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो इज इट फार, इज इट फार। अगला सेंटेंस देखते हैं। मान लीजिए आपके बारे में कोई कुछ भी अनाप शनाप बकता हो और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता हो और आप कहना चाहते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो इट डजेंट मैटर, इट डजेंट मैटर। दोस्तों मान लीजिए आपके घर में कोई अच्छा सा व्यंजन बन रहा हो, मतलब आपके घर में कोई अच्छा सा खाना बन रहा हो और उसकी खुशबू आप तक आ रही हो और आप कहना चाहते हो इसकी खुशबू अच्छी है, इसकी खुशबू अच्छी है, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो इट स्मेल्स गुड, इट स्मेल्स गुड। अगला सेंटेंस देखते हैं। मान लीजिए आप किसी से कहना चाहते हो यह समय के बारे में है, यह समय के बारे में है, तो आप इंग्लिश में कहोगे इट्स अबाउट टाइम, इट्स अबाउट टाइम। दोस्तों मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड आपसे आपका हाल चाल पूछता हो और आप उसके जवाब में कहना चाहते हो सब ठीक है, सब ठीक है, तो आप इंग्लिश में कहोगे इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट। अगर दोस्तों मान लीजिए आपको कोई कार्य कोई सौंपता है और आप उस कार्य को कहना चाहते हो यह आसान है, यह आसान है, तो आप इंग्लिश में कहोगे इट्स ईजी, इट्स ईजी। अगर वहीं आप उस कार्य को अच्छा कहना चाहते हो, जैसे यह अच्छा है, यह अच्छा है, तो आप इंग्लिश में कहोगे इट्स गुड, इट्स गुड। दोस्तों मान लीजिए जिस डेस्टिनेशन पर आप जाना चाहते हो वह आपके बहुत पास हो और आप कहना चाहते हो यह निकट है, यह निकट है, यानी कि यह पास है, तो आप इंग्लिश में कहोगे इट्स नियर हियर, इट्स नियर हियर। अगला सेंटेंस देखते हैं। मान लीजिए आप किसी से कहना चाहते हो यह कुछ भी नहीं है, यह कुछ भी नहीं है, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो इट्स नथिंग, इट्स नथिंग। दोस्तों मान लीजिए आप किसी से कहना चाहते हो ऐसा नहीं है, जैसे मान लीजिए आपके बारे में या किसी और के बारे में कोई बहुत सारी चीज़ें कहता है और आप उस पर अग्री नहीं होते हैं और आप कहना चाहते हो ऐसा नहीं है, तो आप इंग्लिश में कहोगे इट्स नॉट दैट, इट्स नॉट दैट। दोस्तों मान लीजिए आप ऑफिस में काम कर रहे हो और ऑफिस में काम करने का समय समाप्त हो रहा हो और आपके जाने का वक्त हो गया हो और आप कहना चाहते हो यह जाने का समय है, यह जाने का समय है, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो इट्स टाइम टू गो, इट्स टाइम टू गो। दोस्तों मान लीजिए आप एक ही चीज़ को बार बार करते हो और एक दिन आपको कुछ अलग चीज़ मिल जाता है और आप कहना चाहते हो ये अलग है, ये अलग है, तो आप इंग्लिश में कहोगे इट्स डिफरेंट, इट्स डिफरेंट। दोस्तों आपके फ्रेंड्स तो होंगे ही और आपके फ्रेंड्स बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं, कुछ काफ़ी सीरियस मूड के होंगे तो कुछ काफ़ी मजाकिया मूड के होंगे। तो मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड हो और वो मजाकिया हो और आप कहना चाहते हो ये मजाकिया है, ये मजाकिया है, तो आप इंग्लिश में कहोगे इट्स फनी, इट्स फनी। अगला सेंटेंस देखते हैं। दोस्तों मान लीजिए आप किसी कार्य को बार बार करते हो लेकिन आपको कोई ऐसा चीज़ मिल जाता है जिसे आपको करना असंभव महसूस होता है और आप कहना चाहते हो यह नामुमकिन है, यह नामुमकिन है, तो आप इंग्लिश में कहोगे इट्स इम्पॉसिबल, इट्स इम्पॉसिबल। अगर मान लीजिए वहीं यहाँ पर आप कहना चाहते हो यह बुरा नहीं है, यह बुरा नहीं है, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो इट्स नॉट बैड, इट्स नॉट बैड। दोस्तों मान लीजिए
अगर आपको वही कार्य जो आप बार बार करना चाहते हो और करते भी हैं, तो आपको वो कार्य बिल्कुल आसान लगता है और आप कहना चाहते हो यह कठिन नहीं है, यह कठिन नहीं है, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। दोस्तों मान लीजिए आप कहना चाहते हो यह इसके लायक नहीं है, यह इसके लायक नहीं है, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो इट्स नॉट वर्थ इट, इट्स नॉट वर्थ इट। अगर मान लीजिए आप कहना चाहते हो यह स्पष्ट है, जैसे कोई भी चीज़ हो और वो बिल्कुल क्लियर हो, तो मान लीजिए आप कहना चाहते हो यह स्पष्ट है, तो आप इंग्लिश में कहोगे इट्स ऑब्वियस, इट्स ऑब्वियस।